नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आज एनडीएमसी में एक काउंसलिंग मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में टीएमआर डेथ केस और कर्मचारियों को लेकर टीएमसी सदस्य अनिल वाल्मीकि ने 5% से अलग नई पॉलिसी बनाने की मांग रखी। वहीं एनडीएमसी क्षेत्र में विकास को लेकर एनडीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट कुलदीप चहल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं आपको दिखाते हैं अनिल गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। कुछ पॉलिसी के बारे में बताया, जैसे कॉरपोरेशन के बारे में पता चला है, वाटर सप्लाई में ऐसा कुछ संज्ञान में आता है, लोग बताते हैं। तो चेयरमैन साहब के कानों में हमने डाला है। उन्होंने खुद आश्वस्त किया है कि वहाँ से पॉलिसी मंगा के हम कोई ना कोई इस पे रास्ता निकालेंगे। हम काउंसिल में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पॉलिसी मैटर्स में कुछ ना कुछ थोड़ा देर तो होता ही है ना जी, सबके हाथ में तो नहीं है ये। काउंसिल लगातार हमारे जितने मेंबर हैं, बांसुरी जी हैं, आदरणीय परवेज जी हैं, लगातार कह रहे हैं, उन्होंने बोला भी है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी इशू भी उठाए जाए जो एम्प्लॉय से जुड़े हुए हैं, जो उनकी समस्या को हम हल कर सकें। हमारी मांग है, हम इस पे लगे हुए। नहीं, सभी लोग लगे हुए, मेरे पे नहीं, बांसुरी जी भी हैं, हमारे मंत्री साहब हैं, चेल साहब हैं, सभी बराबर से हम लगे हुए। हमारा सामान भी है आपस में, अलग कोई नहीं है, सब मिलके हम काम करते हैं। एक दूसरे पहले हम बैठते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। आज एनडीएमसी काउंसिल की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा जी ने। हम उनके साथ माननीय सांसद नई दिल्ली से हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे चेयरमैन केशव चंद्रा जी, मैं स्वयं, हमारे तीनों साथी अनिल जी, सरिता तोमर जी और दिनेश प्रताप जी, इन सब लोगों ने मिलकर आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों की जानकारी मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। साथियों, विकसित भारत की विकसित दिल्ली, हम बार बार कहते हैं कि विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार कदम बढ़ाते जा रहे हैं। एनडीएमसी विकास के लिए जानी जाती है। उसी में आज एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संचालन संस्था बाइजेक एन, जो एक भारत सरकार की संस्था है, उसके साथ एक एमओयू जिसकी लागत 17.70 करोड़ की है, जिसको स्वीकृति दी गई है। ये जो आज निर्णय लिया गया है वो एनडीएमसी ने नागरिक सेवाओं में दक्षता, क्षमता और प्रभावशाली को बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस एवं एम गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु कई आईटी आधारित पहल की है। साथियों, जब देश विकास की तरफ बढ़ रहा है तो आईटी को हम कितना मजबूत कर पड़े और नागरिकों को सुविधा आसानी से मिल जाए, उसके लिए एक बड़ा निर्णय है। साथियों, हम नाइट स्वीपिंग की जब बात करते हैं और क्लीनिंग की बात करते हैं तो 2 जल पुनर्रचना तकनीक वाली 2 जेटिंग कम सक्शन सीवर क्लीनिंग मशीनों की भाड़े पर, जिसको हमने रेंट पर लेने की आज अनुबंध हमने उसके लिए किया है, जिसका 3 साल और 2 साल और 2 साल का उसका रखा है। प्लस इसके लिए 31 करोड़ की एक राशि, अनुमानित राशि जो फाइनल होकर आएगी, जिसकी एक स्वीकृति दी गई है। और इसके लिए हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास लेवल की जेटिंग मशीन हो, जो एनडीएमसी को हमें पहले भी स्वच्छता के अवार्ड मिले हैं, उसको मिलने के लिए आगे बढ़े। हम सब ने देखा होगा कि लोधी रोड पे मिस्ट लगे हैं। एनडीएमसी दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूब रही थी तो एनडीएमसी पॉल्यूशन को कम करने के लिए अनेक काम कर रही थी। आज हम सब ने, मेरे साथ अनिल जी यहाँ साथ बैठे भी हैं, हम सब ने बाकी सड़कों पर मिस्ट लगाने का आज एक निर्णय लिया है। इन सड़कों की कुल लंबाई 11,883 मीटर की कुल लंबाई है और इनको फेज वाइज इसमें किया जाएगा, जिसके रख रखाव के लिए भी एक
अमाउंट की हमने स्वीकृति दी है, जिसका रुपए पहले फेज में 7.97 करोड़, जो भी अमाउंट बढ़ेगा दूसरे फेज की जो लागत है वो 7.31 करोड़ है। पहले फेज में इसमें 10 सड़कों को लिया गया है, दूसरे फेज में इसमें 14 सड़कों को लिया गया है। तो ये जब मिस्ट लगेगा तो जो पोल्यूशन होता है, जिसके AQI लेवल को इम्प्रूव करता है, नम्रता रखता है, नमी रखता है और हवा को ठीक कर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और शहर सुंदर दिखता है। हमें गर्व होता है NDMC देश के सुंदर शहरों में से सबसे सुंदर शहर है, जिसका हमें कई बार अवार्ड मिल चुका है और उसको ही आगे करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। साथियों, हमने इसके साथ साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्कूल में बच्चों के साथ स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किया गया है। हमने उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए उस स्कूल को वर्ल्ड क्लास लेवल का और बन जाए, उसके लिए एक आज हमने अप्रूवल दिया है, जिसके प्रस्ताव में उसमें नया एक मल्टीपर्पज हॉल बनना, 6 कमरे बनना और नए उसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, नई उसके लिए क्लासरूम्स के लिए IIT, IT, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटीज। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूं आपको कि देश का और दिल्ली का वो नंबर 1 स्कूल बनने जाएगा, जिसके लिए लगभग 11.30 करोड़ का हमने अनुमानित बजट उसके लिए रखा है। और इसके साथ साथ कई स्थानों पर हमारे, क्योंकि बिजली का हमारे पास हमारे सरोजी नगर में, नारोजी नगर में, लक्ष्मीबाई नगर में नए आवास आ रहे हैं, तो नए फीडर्स के लिए, नए चीजों के लिए हमने नए मीटरिंग सिस्टम को भी अप्रूवल दी है। साथियों, हमारे यहाँ हमारे एम्प्लॉयज के लिए पुराने आवास हैं। अनिल जी उस पूरे बारे में डिटेल बताएंगे। वाल्मीकि सदन की हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मंदिर में सुधार के लिए बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। अनिल जी उस बारे में आपको, हमारे साथी सदस्य उसकी डिटेल बताएंगे और कुछ एम्प्लॉयज के लिए भी हमने आगे चर्चाएं करी हैं। हमारे साथी अनिल जी उसमें आपको पूरी डिटेल बताएंगे। साथियों, NDMC में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के लिए, एडवांस स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के लिए हमने RDS योजना के माध्यम से इसका टोटल जो इसका बजट है, जो संशोधित बजट लगभग 332 करोड़ के करीब का है, उसको स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम जिसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन, ऑपरेटेड एंड ट्रांसफर आधार पर किया है। भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके विभिन्न राज्यों में डिस्कॉम के माध्यम से करते रहे और यहाँ भी RDSS योजना के अंतर्गत ये हमने कर रहा है। साथियों, किसी भी देश का, शहर का विकास उसकी कला और संस्कृति से होता है। मैं बार बार, हम सब लोग बार बार NDMC क्षेत्र में, जिसको हम भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली कहते हैं, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। हमने पहले 1% का बजट अप्रूवल किया था, टोटल बजट का 8 के लिए, इवेंट्स के लिए, आर्टिफैक्ट्स के लिए। आज साथियों, उसके लिए उन सभी कलाओं को सिलेक्ट करने के लिए, सौंदर्य मूर्ति के लिए, पेंटिंग के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर कला आयोजन करने के लिए, डिजिटल वॉल करने के लिए, इवेंट्स करने के लिए, और ऐसे सभी, राधाकृष्ण जी मेरे साथ बैठे हैं जो डायरेक्टर इवेंट्स हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा बजट बनाया है। इसमें हर्षवर्धन शर्मा जी जो हमारे सलाहकार कला एवं संस्कृति है, उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का हमने गठन किया है और उस समिति में पद्मश्री अवार्डी और ऐसे कई सीनियर आर्टिस्ट हैं, जिसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी, जो आने वाले दिनों में NDMC क्षेत्र में किस तरह का कला का आगे हो उसके ऊपर निर्णय लेंगे। साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे यहाँ के रोड्स। आप हमेशा देखते हैं आम आदमी पार्टी के समय में, जब दिल्ली, नई दिल्ली से बाहर की कहीं दिल्ली में जाते थे तो दिखता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कर हैं, पर अभी तो NDMC पहले भी अच्छी थी और NDMC को और अच्छा करने के लिए हमने R1, R2 और R4 डिवीजन में हमने सड़कों को हॉट मिक्स और कोल्ड मिक्स के माध्यम से इनको पूरा रिवैम्प करने का एक निर्णय लिया है, जिसकी अलग अलग R1 की 24 करोड़ के लगभग है, R2 की भी 24 करोड़ के लगभग है, R4 की 26 करोड़ के लगभग है और CP का जो इनर सर्कल और उसकी है वो 10 करोड़ से लगभग इसकी राशि है, जिसके टेंडर इनवाइट करेंगे। इनकी हमने फाइनेंशियल अप्रूवल दी है। MP फ्लैट्स
हम देख रहे हैं कि जब भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है तो देश के माननीय सांसदों के लिए नए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। तो 184 एमपी फ्लैट्स के लिए 33 केवी स्तर पर नया 5 एमबीए के कनेक्शंस के लिए हमने अलग से पूरा एक सेक्शन और एक अप्रूवल दिया है। साथियों नाली प्रणाली के सुधार R3 डिवीजन क्षेत्र के अंदर आरसीसी कवर किए गए कुशक नाले को, क्योंकि डीसिल्टिंग आपने देखा होगा और हमारे सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का आता है कि जन सुविधाओं में हमें आगे बढ़ना चाहिए। एनडीएमसी में एक बार भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है। एक समय था जब मिंटो ब्रिज जल भराव के लिए जाना जाता था। आज मिंटो ब्रिज से लाखों लोग पानी का कोई भी स्थिति आए आसानी से उसको ट्रेवल करते हैं। तो आज हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए जो कवर्ड कुशक नाला है उसकी डीसिल्टिंग के लिए, नाले में जहाँ ओवरफ्लो हो उसकी डीसिल्टिंग, जो एम्स राउंड अबाउट, वेस्ट किदवई नगर, सुरंजय नगर और ऐसे सारे एरिया को कवर करता है, लगभग 13 करोड़ का बजट उसके लिए हमने अप्रूव किया है। साथियों, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बच्चे और हम, क्योंकि किसी भी देश की धरोहर उसके बच्चे होते हैं। आज नवीन स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में आईएफपी आधारित स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिए हमने बड़ा निर्णय लिया है। हमने 45 स्कूलों में, जिसमें नवीं वर्ष में आधारित स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के लिए, इसमें हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कैमरे हो, संचालन हो, उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो, ऐसी परिषद द्वारा 346 स्मार्ट क्लासों के आधारित L1 एजेंसी को 7 करोड़ का, हमने लगभग 7 करोड़ से अधिक का टेंडर की हमने उसको इशू किया है। एनडीएमसी क्षेत्र के विभिन्न सब स्टेशनों को में खराबी जहां पर है, 33 केवी के पावर पॉइंट को भी चेंज करने का हमने किया है। साथियों एम्प्लॉय रिलेटेड अनेक ऐसे इश्यूज हैं जिसको अनिल जी आपके सामने रखेंगे, जिसपे हमने निर्णय लिया। और इसके साथ साथ साथियों, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर, जो आज एक पर्व के रूप में, एक उत्साह के रूप में पूरे देश में और विदेश में मनाया जाता है। तो एनडीएमसी ने हर साल की तरह इस बार भी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि एक पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के जो सेवा कार्य हैं, जो बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट है, पेंटिंग्स हैं, स्वच्छता को लेकर अभियान है, RWR मार्केट के साथ जिसमें अलग अलग चीजें हैं, ऐसी सब चीजों को लेकर हम एक उत्साह के साथ, एनडीएमसी के एम्प्लॉयज हों, हम सब मेंबर हों, हमारे सभी नेतागण हों, उस कार्यक्रम को हम मनाएंगे। और एनडीएमसी स्वच्छता को लेके, एजुकेशन को लेके नंबर 1 पे रही है और उसको इस पखवाड़े में और कितना आगे बढ़ा सकते हैं उसके लेकर भी हमने निर्णय लिया है। हमने ये भी सोचा है कि कुछ इनॉग्रेशंस हैं जो पेंडिंग है वो इस समय में करें, कुछ फाउंडेशन स्टोन्स हैं जो इस समय में करें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन सेवा में, समर्पण में, देश के लिए और देश के ऊपर एक एक पल बीता है। उनके जीवन से हम सबको अनेकों प्रेरणा मिलती है, पर सबसे बड़ी प्रेरणा जो साथ में मिलती है वो है सेवा परमो धर्मा। तो सेवा सप्ताह के रूप में, सेवा पखवाड़े के रूप में हम इसको मनाने ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय और आज हमने काउंसिल में सजेशन रखा, जो सजेशन हम सबकी तरफ से था, इसको माननीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने भी इसको आगे बढ़ाया कि एनडीएमसी में नाइट बाजार, हम देखते हैं कि रात्रि बाजार कहीं शराफा बाजार इंदौर में है, तो अहमदाबाद में भी है, सूरत में भी। तो ऐसे तर्ज पर हमने भी कहा है एनडीएमसी की अपनी पूरी टीम को कि हम लोग आइडेंटिफाई करें, हम लोग कहाँ ऐसा कर सकते हैं, अगली काउंसिल में वो निर्णय लेकर आए। और नाइट बाजार जो 10:30 से लेकर रात 1-1:30 बजे तक हो, उनके लिए फूड वैन्स को परमिशन देंगे, किस तरह का हम लीगलिटीज पे जाके क्या कर पाएंगे, ट्रैफिक रेगुलेशन को उसको हम क्या करेंगे। तो एक ऐसा मन बनाया है, सब लोगों ने एक प्रपोजल डिस्कशन आया है कि एनडीएमसी क्षेत्र में जो देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है, लाखों सैलानी यहाँ आते हैं, दिल्ली को भी एक ऐसी स्थान मिले, क्योंकि दिल्ली बदल रही है। दिल्ली जानी जाती थी भ्रष्टाचार के लिए, पानी में डूबने के लिए, अब दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली बदल रही है। तो नाइट बाजार हो, क्योंकि सुरक्षित दिल्ली में नाइट बाजार होने फूड के इजी हैं, उसके लिए भी एक बड़ा डिटेल प्रपोजल है। तो मैं अपने साथी मेंबर्स के लिए दूसरा एक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज,
साथियों, खेलो इंडिया और अनेक फिट है हिट है तो अनेक माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देखा हम ओलंपिक में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब ओलंपिक में आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चा ग्रास रूट से निकलते चलेगा। तो हम आने वाले दिनों में रेसलिंग का भी एक बड़ा कोचिंग का मान लीजिए, प्लेइंग का मान लीजिए, एक बड़ा स्पेस आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, जिसमें हम पीपीपी मॉडल पे प्लस अपनी फैसिलिटीज मॉडल पे हम करेंगे। इसमें अपने स्कूल्स के ग्राउंड्स को, स्विमिंग पूल्स को हम पीपीपी मॉडल के साथ करके, जिसमें 50-50 है, हमारे स्कूल्स के हमारे अपने बच्चों को 100% टोटल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फ्री होगी। ये बड़ा निर्णय है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पूर्णतः फ्री होगी। वो एक निर्णय लिया गया है। मैं अब आगे निवेदन करता हूं कि हमारे साथी अनिल वाल्मीकि जी करें। एक निर्णय और मेरे संज्ञान से छूट गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर एनडीएमसी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, पटियाला हाउस कोर्ट भी है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के कई बार ऐसी डिमांड आती थी कि फुट ओवर ब्रिज वहां एक बनाना चाहिए। तो फुट ओवर ब्रिज का भी आज एक सर्कुलेशन एजेंडे से अप्रूवल किया गया है, जो हाई कोर्ट के नजदीक में बनेगा। ऐसे तमाम लगभग 45 से 40 बैठक के साथ अनिल जी से काउंसिल की बैठक में जो चर्चा हुई, हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने उसके बारे में आपको डिटेल में बताया है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी योजना, जिनकी सोच भारत को विकसित करना और भारत के साथ हर एक राज्य को विकसित करना और दिल्ली को विकसित करना, जब से हमारी नई काउंसिल बनी है, चाहे वो हमारे चेयरमैन साहब हों, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हों, चैल साहब हों, परवेज जी हों, बहन बांसुरी जी हों, हमारे तीनों मेंबर्स हों, जब से नई काउंसिल बनी है, जब से इतना कार्यों में इतनी गति आ गई है कि चाहे वो स्वच्छता के आधार पे हो, पार्कों के आधार पे हो, जैसे चैल साहब ने अभी बताया, अनेकों जो विषय हैं आज काउंसिल के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर उसको पास किया है। और जो हमारे कर्मचारियों की जो समस्या है, लगातार हम उसको उठाते रहते हैं। जैसे करुणामूलक आधार पे जो हमारे कर्मचारी हैं, इस बार एक विशेष मतलब हुआ है। पहले क्या था कि 45-40 लोग उसमें आते थे, आज हम सबके प्रयास से 110 लोग उसमें आए हैं। 110 लोग उस रेंज में आए जिनको नौकरी प्राप्त होगी। लेकिन उसके अलावा भी हमारी लगातार ये डिमांड रहती है कि बहुत लोग इससे वंचित रह जाते हैं। बहुत छोटी छोटी उम्र में हमारे नौजवान चले जाते हैं। 18-18 साल, 22-22 साल की हमारी बच्चियां विधवा हो जाती हैं। वो जब हमारे पास आती हैं तो बड़ा दर्द होता है उनकी ये समस्या सुन के। तो बांसुरी जी ने भी उस पर एक योजना बनाने की बात की। हमारे चैल साहब ने भी, परवेज जी ने भी, हम सब ने रिक्वेस्ट की है काउंसिल से कि 5% जो हमारा जो कोटा है करुणामूलक आधार पे, उसके विपरीत कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे उनको रोजगार मिल सके, चाहे वो मस्टोल की योजना हो या कैसी भी कोई। तो उसके लिए कमेटी गठित करने की बात की है। तो ऐसे कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं हम लगातार उठाते रहते हैं। चाहे उनकी प्रमोशन की बात हो, आज प्रमोशन भी हो रही है। 10-10 साल से जो प्रमोशन है रुकी हुई थी, आज हर एम्प्लॉय, हर कर्मचारी खुश है। तो जब से काउंसिल आई है हमारे ये सभी लोग आए हैं, जब से कार्य गति पे है। जैसे अभी बताया, वाल्मीकि सदन, जो ऐतिहासिक वाल्मीकि सदन है हमारा, जहां महात्मा गांधी जी 293 दिन जिन्होंने वहां बिताए हैं, वहां कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 3-3 पीढ़ियों से वहां लोग रह रहे हैं, उनको डिमोलिशन करने की बात आ रही है।
कि उनको तोड़ के दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स ऐसे सन 61 में वो बनी थी। लेकिन हमने उनको कहा कि आप तोड़ें, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन एक एक टावर वहां तोड़ के उसी जगह पे फिर वो दूसरा टावर बने ताकि लोग वहां से जाए ना, क्योंकि 3-3 पीढ़ी से लोग वहां रहते हैं और वो जाना चाहते नहीं। वहां एक ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर है, अगर वो वहां से जाएंगे तो उसकी महत्वता खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजों पे आज काउंसिल में बात हुई है। मैं आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।